तो हम कर रहे थे कि टेंसर फ्लो सर्विंग के बारे में ना देख रहे थे। तो मैंने इसमें ना इंस्टॉल किया है डॉकर। तो इसमें डॉकर इस वक्त ऑलरेडी मौजूद है। तो डॉकर के लिए तो सिंपली जो है ना आप लोग वो बस कमांड्स हैं उसकी, तो उसकी कमांड्स डॉकर का तो कोई मसला नहीं, डॉकर तो इंस्टॉल कर लेते हैं ना सारे, वो तो सिंपल स्टेप्स हैं। तो वो इसमें डॉकर का प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम आगे चलते हैं, क्या ख्याल है? या अगर आप कहते हैं तो फिर शुरू से करते हैं। सर जैसे आपको इजी रहे। नहीं, यहाँ पे अगर किसी को डॉकर का नहीं पता कैसे इंस्टॉल होता है तो फिर दोबारा कर लेते हैं। सर वो कल कमांड पेस्ट की थी भाई शारम ने ना, इसमें चैट में। तो वो सिंपल पेस्ट करेंगे तो हो जाएगी। डॉक्यूमेंट चालू, उसमें इशू नहीं है। हाँ, इसमें कोई इतना वो मसला नहीं है। तो डॉकर इंस्टॉल हो जाता है। वो तो सिर्फ एक एक कमांड है या दो कमांड हैं, बस उससे हो जाता है। तो अब हम आगे चलते हैं। उसका जो हमने कल देखा था ये, तो ये है आपका टेंसर फ्लो सर्विंग विद डॉकर। तो पहले आप करेंगे डॉकर पुल टेंसर फ्लो सर्विंग, पहले हम ये पुल करते हैं। ठीक है। ये आपका जो टेंसर फ्लो के जो डॉकर हब के ऊपर जो टेंसर फ्लो ने अपना वो बना के रखा हुआ है ना, डॉकर इमेज, तो वो अब हम वहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको हमने उसने बताया है यहाँ पे। उसने कहा है कि डाउनलोड द टेंसर फ्लो सर्विंग डॉकर इमेज एंड रेपो। तो ये आपका जो टेंसर फ्लो हब है ना, डॉकर हब है, डॉकर हब जो है साइट है, उसके ऊपर टेंसर फ्लो ने या जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने अपने अपने इमेजेस बना के डॉकर के रखे हुए हैं। ठीक है। तो ये हम वहाँ से पुल कर रहे हैं वो इमेज। ठीक है। तो ये तकरीबन थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये हो गया। ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप हमारे पास है गिट क्लोन github.com टेंसरफ्लो सर्विंग। अब ये जो है आपके पास हमने ये वाला जो गिट हब के ऊपर इनका जो पड़ा हुआ है ना, जो इन्होंने बना के डेमो रखे के हुए लिए हैं। जो यूज होता है, जी। डेमो के लिए यूज होता है, डेमो हाँ, मांगता डेमो के लिए जो जी 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 जो उन्होंने ये बना के रखे हुए हैं ना, तो वो जो है हम ये डाउनलोड कर लेते हैं। ये ऑलरेडी मेड उन्होंने बना के रखे हुए हैं टेस्टिंग के लिए। तो ये हमने क्लोन करना है। ये आपके ओ ये गलत जगह पे क्लोन कर लिया। अच्छा चलो, मतलब मैंने किसी डायरेक्टरी में, होम डायरेक्टरी में कर लेता तो वो ज़्यादा बेटर था। अनेबल फेल टू कनेक्ट टू गिटहब, कनेक्शन रेफ्यूज्ड। कनेक्शन क्यों रेफ्यूज हो गया? गिटहब डेस्कटॉप से कर लेते हैं क्लोन।
सर वो आगे यूआरएल आ रहा है उस पर। ठीक है जी, ये क्लोन हो गया। आपके पास फाइल्स आ गई हैं इधर। ये सर्विंग है, cd सर्विंग, यहाँ पे ये आ गई। ठीक है, तो ये है टेंसरफ्लो सर्विंग की डायरेक्टरी। इसके अंदर आपके पास बहुत सारी कोड एग्जांपल्स जो उन्होंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर की हुई हैं, ठीक है, वो यहाँ पे मौजूद हैं। सही है। तो बेसिकली उसके बाद जो है उसने एक पाथ डिफाइन किया है टेस्ट डेटा का। तो इसमें जो है हम अपना पाथ देंगे, लेकिन पहले ये करना है कि क्योंकि इस पाथ के अंदर ना मॉडल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, मैं आपको वहाँ ले जाता हूँ इस पाथ के अंदर। इस पाथ के अंदर हम देखते हैं कि कौन से मॉडल पड़े हुए हैं। तो हम इसके अंदर जाते हैं, इस पाथ में जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जाके देखते हैं कि कौन कौन से मॉडल पड़े हुए हैं। ये आपका जो है ना सीडी टेंसर फ्लो सर्विंग, बल्कि ये वाला पाथ वही है शायद। अगर यहाँ ठीक है, ये यहाँ पे आपके पास ना बहुत सारे उन्होंने ना रखे हुए हैं, जैसे कि सेव्ड मॉडल फॉर सीपीयू जीपीयू। ठीक है, डिफरेंट किस्म के रखे हुए हैं, टीएफटी सीपीयू। किसी एक में भी आप चले जाएं, मिसाल के तौर पे ये सीपीयू वाले में चले जाते हैं, तो वहाँ आप जाते हैं तो सीडी इस किसी एक फोल्डर में चले जाएं, यहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये है, यहाँ पे आपके पास एक ये फर्दर एक फोल्डर पड़ा हुआ है, इसके अंदर ये आपके पास असल में जो है ना मॉडल पड़े हुए हैं, जो कि ये आपको नज़र आ रहे हैं, एसेट्स सेव्ड मॉडल डॉट पीबी एंड वेरिएबल्स। अब दरअसल कोई भी अगर आपने ना इम्प्लीमेंट करना है ना डॉकर का इमेज, डॉकर का कंटेनर, तो करना ये होगा कि यहाँ पे ना हम अपना मॉडल ले आएंगे, इस ये डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये वाली फाइल्स, तो अपना मॉडल यहाँ प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो उससे ये होगा कि हम इसको फिर रन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने जो है ना अपना मॉडल ट्रेन किया था। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये ये मैंने मॉडल ट्रेन, जो आप नॉर्मली मॉडल कोई ट्रेन करते हैं कोई भी, ठीक है, कोई भी किसी भी किस्म का हो, वो चाहे कंप्यूटर विजन से रिलेटेड हो, डेंस नेटवर्क का कोई मॉडल हो, जैसे अब ये डेंस के हैं सिर्फ, इसमें सिंपल एक मतलब लीनियर रिग्रेशन, नहीं लीनियर रिग्रेशन नहीं, अपना सॉफ्ट मैक्स का। तो ये मैंने ट्रेन किया, ट्रेन करके सिंपली इसको जो है फिट करा के फिर इसको मैंने सेव करा दिया किसी भी जगह पे। सही है, किसी भी जगह पे इसको सेव कर दिया। तो अब वो जो आपके पास आगे ये फाइल्स थी,
ये फाइल्स आपके पास आ गई, ये वही फाइल्स आ गई। सेव्ड मॉडल डॉट पी बी, एसेट्स का फोल्डर आ गया। इस तरीके से एक और फोल्डर वहाँ पे जो है मौजूद, आपके पास वेरिएबल्स का फोल्डर है, सेव्ड मॉडल है और एसेट्स का फोल्डर है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास वही इधर आ गई हैं। एक मिनट, ये वाली, ठीक है। तो ये वाली जो फाइल्स थी ये मैंने ना इंपोर्ट कर ली अपने उसमें, इसी डायरेक्टरी में जो मैं आपको भी दिखा रहा था, इस जगह पे। तो ये डिलीट करते हैं पहले, यहाँ से rm पहले क्लियर कर देते हैं स्क्रीन। अब यहाँ पे rm माइनस r स्टैरिक कर देता हूँ ताकि हर चीज़ डिलीट कर दे। यहाँ से पहले आपके मॉडल ये खाली हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अब कुछ नहीं है, वो सारी फाइल्स डिलीट हो चुकी हैं। अब मैं ये करता हूँ कि वो जो मैंने वहाँ पे सेव की हैं वो वाली फाइल्स, अपना मॉडल जो ट्रेन किया था, तो यहाँ से ये जो फाइल्स हैं उठा के मैं यहाँ लेके आऊँगा। अब यहाँ पे फाइल्स कहाँ पड़ी हैं, ये यहाँ पड़ी हैं, ये फाइल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस जो फोल्डर से मैं फाइल्स उठाता हूँ और अपने वर्चुअल मशीन में लेके आता हूँ उस पाथ पे, ठीक है। पहले मैं अपना ना उसे FTP कनेक्ट करूँगा, फाइल ज़िला से मेरे पास ऐड है यहाँ या नहीं। मेरी जो अपनी वर्चुअल मशीन है मैं उसको कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा, मेरे ख्याल में ये है शायद। तो इससे मैं कनेक्ट करता हूँ। ठीक है जी, वो मेरी जो VMware वाली मशीन है वो इससे मैंने कनेक्ट कर ली। अब मैं जाता हूँ जो गिटहब का फोल्डर ये, और ये सर्विंग, और सर्विंग में टेंसरफ्लो सर्विंग, इसके अंदर मेरे ख्याल में पाथ क्या था हमारे पास, सर्विंग टेंसरफ्लो सर्विंग सर्वेबल टेंसरफ्लो टेस्ट डेटा, सर्वेबल्स टेंसरफ्लो, ये सर्वेबल्स, ये टेंसरफ्लो, ये टेस्ट डेटा। इसके अंदर हमारे पास हमने अभी अभी डिलीट किया, मेरे ख्याल ये वाला था वो, तो यहाँ पे इसके अंदर से हमने वो डिलीट कर दी थी। तो ये सारी फाइल जो हैं ये मैं अपलोड कर देता हूँ इधर, ठीक है। ये यहाँ आ गई, सही। अब हम जाके वापस देखते हैं उस पाथ के ऊपर क्या पड़ा है। ये आपके पास ये वाली फाइल्स आ गई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फाइल आपकी ये वाली सेव्ड मॉडल। अब आपने जो है उसमें जाना है इधर, और ये वाली कमांड जो है, ठीक है, ये वाली कमांड आपने ले लेनी है। तो हम इसको किसी टेक्स्ट फाइल में पहले कॉपी कर लेते हैं, टेक्स्ट फाइल में नोटपैड, ठीक है। तो अब हम जो है इसका पाथ जो है वो देख लेते हैं कि पाथ कौन सा आएगा। बस थोड़ा सा जूम कर दें, जी, फाइल थोड़ी सी जूम कर दें, टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा, फाइल जूम कर दें। सही, थैंक यू। ठीक है। तो ये वाला आपका पाथ है, इस पाथ को हमने कॉपी करना है दरअसल वहाँ पे जहाँ पे हमने ये फाइलें रखी हैं। तो हाँ, तो इसको आप ऐसे कर लें, PW, इसको एक लेवल बाहर पीछे चले जाएं यहाँ पे। तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो ये आपका पाथ है, तो ये वाला कॉपी कर लें आप।
क्योंकि अब मैंने मॉडल वहाँ रखा है ना इसके अंदर, तो ये वाला पाथ हमें चाहिए जहाँ पे मैंने मॉडल रखा है। कॉपी, तो यहाँ पे आप ये मॉडल अपना इसकी पेस्ट कर दें। ठीक है, ये आपका पाथ आ गया यहाँ। तो बस अब आप उसको अपने नाम चेंज कर दें, आप अपने नाम उसके मॉडल के मुताबिक नाम जो है अपना खुद दे सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आप जब रन करेंगे तो आपका मॉडल रन होना शुरू हो जाएगा डॉकर के ऊपर। कंट्रोल C, ये अब कमांड में रन करने लगा हूँ वो वाली। एक मिनट, यहाँ पे इसको वो करते हैं, लाइन में ले आते हैं इसको ऐसे। अब आपका ये मॉडल चलना शुरू हो गया है। ठीक है, तो अब हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं? तो सिंपली एक हमें जो है ना इसमें देखना पड़ेगा वो दोबारा से उसको टेंसर फ्लो के उसके ऊपर यहाँ पे। अब हम क्वेरी मतलब हमें प्रेडिक्शन यहाँ से कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो प्रेडिक्शन निकालने के लिए हमें उसने ये इस तरह का एक कमांड दिया है, कर्ल -d। ठीक है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। और जो है फ़र्ज़ किया हम इसको कर्ल कर्ल की कमांड को यूज़ करते हैं, तो हमें इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा अपने मॉडल के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ले आते हैं ये। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हैं, थोड़े से लॉग्स देख लें ज़रा। ठीक है, क्योंकि आपको पता चले यार हमारा इस वक्त मॉडल सही रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये ये आपके सारे लॉग्स आ रहे हैं, जैसे कि सक्सेसफुली लोडेड सर्वेबल वर्जन। ठीक है, ये आपके पास ये आ गया। इसी से फिनिश्ड एडिंग अपडेटिंग मॉडल्स, ये चीज़ें रनिंग GPRC मॉडल सर्वर on port 8500 address family for node not supported this लास्ट आपके लाइन में पास। तो एक्सपोर्ट लिखा हुआ है सर, उससे भी पता चल रहा है कि ये हाँ, ये अगर आप पर लास्ट लाइन आ गई ना, टेंसर फ्लो सर्विंग मॉडल सर्वर डॉट CC एक्सपोर्टिंग HTTP REST API एट लोकल होस्ट 8501, तो आप समझिए कि आपका मॉडल सही रन हो गया। ठीक है, तो ये जो है आपके पास इस वक्त रनिंग कंडीशन में मॉडल आ गया। अब आप क्या करेंगे? अब आप एक ना नया विंडो खोल लेते हैं इधर यहाँ से। ठीक है, ये नई विंडो खोल ली। अब हम ना वो कमांड प्रिपेयर करते हैं जिससे हम प्रोडिक्शन लेना चाहेंगे। तो यहाँ पे ठीक है, ये अब हम इसको यहाँ पे जो इंस्टेंसेस हैं, कर्ल -d इंस्टेंसेस, और यहाँ पे हम वो वैल्यूज़ डालेंगे जिसकी हमने प्रोडिक्शन लेनी है। ठीक है, और बाकी चीज़ वही रहेगी क्योंकि हमने ये चेंज नहीं किया, ये ऊपर हमने वही रहने दिया है। ये वाला आपके सामने जो है ना, ये वाला ये नेम जो है ना वो आपका API की रिक्वेस्ट जब आप भेजेंगे तो ये नाम साथ इस्तेमाल होगा, ये वाला। ठीक है,
यहाँ आप जो भी रखेंगे नाम ना, वो वहाँ इस्तेमाल होगा। और आपके पास जो ये मॉडल नेम है वो यही होना चाहिए यहाँ पे, ये चीज़, ठीक है, ये सेम होनी चाहिए, ठीक। तो अब आपका जो ये चीज़ है वो यहाँ यूज़ हो रही है, ये स्लैश मॉडल हाफ प्लस टू, ये यहाँ पे यूज़ हो रही है इधर, ठीक है। और आखिर में आपका प्रिडिक्ट का टैग, तो ये उसने हमें दिया है कि इस तरह से आपने कॉल करना है मॉडल को, ठीक है। अब आपके बस यही लोकल होस्ट की जगह ये आईपी एड्रेस आप कहीं भी लगा दें। अब मैं अपने दूसरे गेस्ट ऑपरेटिंग अपना होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम यूज़ करके देखेंगे इसको। तो इसको मैं यहाँ पे बस ये हमने रीडिंग चेंज करनी है अपने मॉडल के हिसाब से। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो मैंने जो मॉडल बनाया था उसकी रीडिंग्स, उसकी जो रिक्वेस्ट है वो क्या आएगी। रिक्वेस्ट, तो यहाँ से हमने मॉडल जो लिया है वो लिया है ये कौन सा था, ये क्यू आर टी में जो है ना वो हमारे पास क्या होता है कि हम एक रीडिंग आती है हमारे पास, ठीक है, एक रीडिंग आती है और उसके ऊपर हम जो है ना प्रिडिक्शन करते हैं। ये आपका क्यू आर टी प्रिडिक्शन है। तो इसमें x2 जो है, जो भी आपकी वैल्यू होगी ना वो सिंपल एक कंक्रीट वैल्यू होगी, तो उसको हम प्रिडिक्ट कराएंगे। तो फर्ज किया 500 है तो मैं 500 वाली ही एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे हम इसको एक वैल्यू दे देते हैं 500, ठीक। तो इसको हम प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं वहाँ से, आया कि होता है या नहीं। अब हम जाते हैं वापस अपनी मशीन में इधर और यहाँ पे वो वाली पेस्ट करते हैं, ठीक है। एरर इन जीरो इज नॉट अ मैट्रिक्स, इंस्टेड इट हैज़ अ शेप ऑफ 1। इसमें कोई एरर आ रहा है, इट हैज़ शेप 1। तो हमारा कोई इनपुट में मसला है, तो वो मसला क्या है वो देखते हैं। मेरा ख्याल में शायद तो इसमें सैंपल में जो मिला था 500 की यहाँ पे शायद डबल ब्रेसेस आएंगी, ये हो शायद जैसन पास मिसिंग कॉमा। और एक मिनट, कोई इनपुट में मसला आ रहा है। अच्छा, इधर से आपको मैं दिखाता हूँ, शायद इधर से रन हो जाए। यहाँ से, यहाँ पे मैं इसका अपनी मशीन का आईपी एड्रेस डालता हूँ और मेरी मशीन का जो आईपी एड्रेस है वो है इफ कॉन्फिग। आईपी एड्रेस जो है वो है 192.168.83.129, ये ठीक। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। ठीक है, और हमारे पास पोर्ट क्या थी, पोर्ट है 8501, यही पोर्ट है जो हमने यहाँ पे लगाई थी 8501। तो एंड पोर्ट फिल्टर वही को है नेम चेंज कर दीजिएगा मॉडल का। जी। मॉडल का नेम चेंज कर दीजिएगा अपने। हाँ, मॉडल का नेम जो है मॉडल्स क्या था, हाफ एंड हाफ आई थिंक। हाफ प्लस टू, ये वाली थी, हाफ प्लस। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये आ गया मॉडल का नाम, सही। अब हम ये रिक्वेस्ट भेजते हैं, पहले ये रन किया, ये देखें, ये आपके पास प्रिडिक्शन आ गई वहाँ से। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लें, तो यहाँ देखें आप वैल्यूज ये और प्रिडिक्शन चेंज हो जाएगी। ये देखें, ठीक है। तो आपके पास वो
सॉफ्ट मैक्स में आपके पास जो है ना, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि 4 लगी हुई हैं, देखें सॉफ्ट मैक्स, ठीक है। तो आपके पास 4 आउटपुट आएंगी, तो वो 4 आउटपुट आपके पास आपके सामने ये आ रही हैं, ठीक है। सर जज़ाकल्लाह। जी जी। सर वो जो हमने मॉडल डोकर के कंटेनर में रखा है, तो हमारा मॉडल कर क्या रहा है वहाँ पे? वो मॉडल ट्रेंड मॉडल पड़ा हुआ है, बस वो वहाँ अपने काम में लगा हुआ है। बस आप यहाँ से अपनी इनपुट दो, आपको आउटपुट रिटर्न कर दे। वो नहीं वो मेरे कहने का मकसद डेमो के तौर पे रखा हुआ है, वो हमें फ्री में ही डेमो है, डेमो। सैंपल के तौर पे मिला मॉडल, तो उसको हमने यूज किया है। हम कोई भी अपना मॉडल रख के उसको ऐसे प्रिडिक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, आप ठीक है, आप ठीक जो है। है ना, यहाँ से मैंने अभी आपको अगर यहाँ से मैं बताऊं, ये देखो, ये मैंने एक पिक्चर भेजी थी, ठीक है। अब ये एक पिक्चर थी, मैंने प्रोडिक्शन कराई। यही ये जो मॉडल एक मैंने सेव किया था, हाँ अपना। अभी मैं आपको अगर प्रोडिक्शन पिक्चर की बताऊं, पिक्चर की भी दे देगा। आप क्या करेंगे, वो मॉडल जो मैंने सेव किया हुआ है पिक्चर प्रोडिक्शन के लिए, वो मॉडल उसकी जगह पे रख दें, और यहाँ से आप एक इमेज लोड करें इस तरीके से, ठीक है। इमेज लोड करके उसको अरे में कन्वर्ट करें इस तरीके से, और उसके बाद आप वही इमेज जो है वो इस तरह से भेज दें, और आपको वो बता देगा कि ये क्लास 1 है या क्लास 2 है या क्लास 3 है या जो भी है, मतलब इमेज कौन सी क्लास में से बिलोंग कर रही है। सही है। जी ठीक है सर, समझ आ गई, थैंक यू। सही है। और कोई किसी का क्वेश्चन हो, किसी को कोई कंफ्यूजन हो इसमें? सर जो मैं वैसे आप सर ये आप मॉडल डिप्लॉय कर रहे हैं, आपने जो अपना मॉडल ट्रेंड किया है, ये आप सर्वर पे इसको डिप्लॉय कर रहे हैं, और हम भी यूज कर सकते हैं आपके मॉडल को? आप नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा पब्लिक आईपी नहीं है ना। हाँ, हाँ मतलब अगर आप कर इसीलिए रहे हैं ना, जब आप मतलब पब्लिक के लिए कैसे लॉन्च करेंगे तो यही सारा सिस्टम होगा ना? बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। ओके। तो ये तरीका है, ये सिंपलेस्ट तरीका है। ये मुझे मैंने सीखा था, मैंने कहा चलो आपको भी बता दूं कि आप लोग भी इसको अगर करना चाहें तो आप अपने तौर पे कर सकते हैं। सर ये क्लास रिकॉर्ड हुई है ना? क्योंकि थोड़ा सा मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है, वो बार बार देख के फिर हम लोग ट्रेंड होंगे। जी मैम, रिकॉर्ड हुआ हाँ है। जी, हाँ जी। रिकॉर्ड, क्लास ओके, रिकॉर्ड। मतलब ये उसी लिंक पर होगी ना जिस पर सर शौकत की क्लासेस लोड होती हैं? जी जी। ओके। तो बस यही है, इसमें मैंने 3-4 मॉडल डिप्लॉय करके देखे थे, सब पे वर्क करता था और प्रोडिक्शन में मतलब आती है, ठीक है। तो कोई भी मॉडल आप कर लें। अब आपके पास जो है इसमें बहुत सारे असल में हैं, कुछ जीपीयू के लिए हैं, कुछ सीपीयू के लिए हैं। एक मिनट में, तो यहाँ पे आप देखेंगे अ, ये देखें, ये अब आपके पास यहाँ पे बहुत सारे जो है ना वो रखे हुए हैं इन्होंने। तो दरअसल आप एक ही मशीन के अंदर बहुत सारे मॉडल भी यानी कि डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली आपने क्या करना है कि इसी डायरेक्टरी को आप किसी और लोकेशन में कॉपी करो,